अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। 2020 के बाद आज पहली मरतबा किसी अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब किया और सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को ही निशाने पर रख लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तरक्याती मंसूबों से लेकर आलमी अमन की कोशिशों में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सख्त तनकीद की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। खिताब के दौरान भारत पर रूस से तेल और दीगर खरीदने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये इकदाम पुतिन को मजबूत करता है। भारत और यूरोपीय ममालिक को रूसी ऑयल और गैस की खरीदारी बंद करनी चाहिए। अमेरिका दुनिया में अमन के लिए बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरी लीडरशिप में अमेरिका की तारीख का सुनहरा दौर है। उन्होंने रूस के साथ तनाज़ात को सिफारतकारी से हल करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। इजहार किया कि यूक्रेन जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी समेत मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई। तमाम जंगें इन ममालिक के कायदीन से बातचीत करके ख़त्म कराई। गजा की सूरत हाल पर ट्रंप ने कहा, फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है मगर हमास अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी सदर ने गजा में जंग बंदी चाहने वालों को पैगाम दिया कि गजा में अमन चाहते हैं तो तमाम यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी को ज़रूरी करार दिया और कहा कि मुश्किल वक्त में हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। इजराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करते हुए बर्बरियत की जो मिसाल कायम की है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज गजा सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहने के काबिल नहीं रहा और साथ ही उन्होंने फ़लस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन उनकी फैमिली और वकला में से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद यहाँ नाके लगाकर रोका जा रहा है, किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। GHQ हमला केस की समाअत से भी बानी PTI और उनके वो एक बार फिर बॉयकॉट कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने समाअत से बॉयकॉट की इद्दत में निकाह जैसे बेहुदा और शर्मनाक केस के बाद अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए जेल में अज़दवाजी मुलाकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। शाहिद याकूब नामी दरख्वास्त गुजार का दावा है कि वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं के लिए दर्द सर बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से मुताल्लिक क्या फरमा रहे थे। असद कैसर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब सबसे पहले तो आज खान साहब ने दूसरी बार ये GHQ हमला केस की प्रोसीडिंग को बॉयकॉट किया। सलमान अकरम राजा साहब ने अगरचे वजूहात ज़रूर बताई लेकिन क्या इसे इमरान खान साहब का इन प्रोसीडिंग्स के हवाले से कंप्लीट अदम एतमाद समझा जाए? बिल्कुल अदम एतमाद नहीं तो और क्या है। मतलब जब आप उसको अपना कानूनी और आईनी हक नहीं देते, जब उसको आप जो है ना बाकायदा जो रूल्स के मुताबिक लॉ के मुताबिक जो उसका हक है उससे आप उसको महरूम करते हो और एक झूठा मनगढ़ंत और बेबुनियाद केसेज और सियासी इंतकाम की बुनियाद पे आप इस किस्म के करते हो तो मतलब इस पे इंसाफ का कोई दूर दूर तक भी शायबा नहीं है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम इस किस्म की प्रोसीडिंग का बाइकाट करें। और असद साहब 25 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की भी जो सजा मौतली की अपील है वो मुकर्रर है। क्या उम्मीद की जा रही है इस केस से मुताल्लिक? देखिए उम्मीद तो है मेरिट पे हो, थोड़ा भी मतलब है कि इंसाफ हो तो इसमें 100% जो है ना जमानत हो सकती है। इसमें कोई शायबा नहीं है कि इसमें कोई जो है रखवाट डाले। सो ये बड़ा खुशाइन है कि आप कह रहे हैं उम्मीद तो है लेकिन एक तरफ जहां इमरान खान साहब को इतनी सज़ाएं और सज़ाएं कभी कम होती हैं, ख़त्म होती हैं तो नई सज़ा आ जाती है, कभी सज़ा मुअत्तल हो जाती है। ये उनके हवाले से तो कहा जा सकता है असद साहब कि उनको कोई मज़ीद कोई एक नई सज़ा का खौफ तो नहीं है। उनकी पॉलिटिकल जो उनकी फ़िलॉसफी है वो तो अपनी जगह पे कायम है, उनको तो उनके नैरेटिव को तो कोई डेंट नहीं पहुंचा है। लेकिन वो आखिर कब तक वो अपने सख्त मौक़िफ़ को अपनाए रखेंगे? और ये जो बार बार सवाल रेस किया जा रहा है कि वो जेल के अंदर बैठे हैं, मौक़िफ़ में भी हर गुजरते दिन के साथ एक शिद्दत आ रही है, तो ये उनको किधर लेकर जाएगा? देखो ताकत सिर्फ एक अल्लाह के पास है।
इंसान जो है ना एक ही मनसूबबंदी करता है, अल्लाह ताला की मनसूबबंदी दूसरी होती है। ये जो लोग सोच रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, उसका ख्याल ये है कि ये जो है ना हमें दीवार से लगा के इंतकामी बुनियादों पे दबा लेंगे, इनकी गलत फहमी है। तो हमारी जद्दोजहद हम जद्दोजहद करेंगे, आगे बढ़ेंगे बिला खौफ बिला तरद्दुद। इंशाअल्लाह 27 को एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, पाकिस्तान का तारीखी जलसा होगा ये। और ये जो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को दबाने की, जितना ये दबाते हैं उतना ज्यादा उभर रहा है। सो असद साहब, कोई चांस नहीं है कि ये जलसा जो है वो 27 तारीख को ही होगा? कोई डेफर नहीं होगा, मुलतवी नहीं होगा, मौखिर नहीं होगा? इंशाअल्लाह 27 को होगा। और ये मैं फिर बात कहूँ कि ये बहुत तारीखी जलसा होगा, और जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से तमाम वर्करों को और तमाम आवाम को रिक्वेस्ट किए कि आए अपनी आज़ादी के लिए। कि मुल्क जो है ना, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इस मुल्क को हाइब्रिड निज़ाम के तहत चलना है, या यहाँ हमें हकीकी आज़ादी हो जिसमें हर शहरी को उसकी बुनियादी हुकूक हासिल हो, आइन की बादस्ती हो, सिविल सुपरमेसी हो, और मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। राइट। असद साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक सारी कमेटियों से इस्तीफे नहीं दिए। क्या ऐसा ही है? मतलब मुझे समझ नहीं है कि वो कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। जितनी कमेटियां हैं, किसी कमेटी में कोई मेंबर नहीं है, इस्तीफे तो दिए हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क से बाहर है, कुछ हमारे 7-8 महीने जो है ना वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, तो उसकी इस्तीफा नहीं आ चुकी है। बाकी तो सारे इस्तीफे दी जा चुके हैं। राइट। असद साहब, एक और सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहती हूँ। ये बहुत तनकीद हो रही है इस बात पे कि ये मिशन नूर और इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उससे मुतालिक हुकूमत भी एक तरफ नज़र आ रही है कि एक ब्लॉक करने की तरफ जो है वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं कि ये अकाउंट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि इमरान खान साहब का अकाउंट मुल्क दुश्मन अकाउंट है। दूसरी तरफ ये मिशन नूर जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी अली मोहम्मद खान साहब ने भी एक टीवी टॉक शो में उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल डिसोन किया। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट नहीं था। ये कहां से इनिशिएट हुआ सर? मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, और मैं चूंकि इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट नहीं है बहरहाल ये? हाँ बिल्कुल, ये पार्टी का कोई मतलब पार्टी की किसी पॉलिटिकल फोरम पे कोई डिसीजन नहीं हुआ जो मैंने में कोई राइट। बट आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स जो है वो बहरहाल अजान देते हुए उनकी वीडियोस भी मंजर आम पर आई, तो कहीं ना कहीं अलाइंड तो थे, अगर किसी की तरफ से भी ये सामने आया? नहीं, अजान देना तो जब जुल्म हो, जबर हो, खौफ हो, तो इसमें तो आपके पास उलमा किराम की भी बड़ी है। मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अच्छा सर, ये जो अकाउंट इमरान खान साहब के अकाउंट से मुतालिक जो कहा जा रहा है, अली मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं कि इसमें एहतियात होनी चाहिए। इस अकाउंट को जो ऑपरेट करे, बहरहाल उनका नाम नहीं ले रहे वो खुद भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि एहतियात होनी चाहिए। जो कंटेंट आता है, इमरान खान साहब के पैगामात आते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? एहतियात होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि इमरान खान की जो राबिते हैं वो थ्रू कला होते हैं, और फिर जो इनकी बहनें हैं, इनकी जो मुलाकात होती है उस पर हमें ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि उधर से जो खबर आती है वो चूंकि नॉन पॉलिटिकल खवातीन है, वो बहनें हैं, तो वो कोई बयान में आगे पीछे नहीं करते, तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमें शकूक शुबात होते हैं। बहरहाल जो इस वक्त जो राना सनाउल्लाह की आप बात कर रहे हैं कि उसने कहा, तो ये तो इनकी न बस में है न उनके लिए मुमकिन है। सर वो अदालत पिटिशन भी जा चुकी है। जाए ना जो भी करे, हम भी हमारे पास और क्या रास्ते रह गए हैं। नहीं, लेकिन अगर अदालत हुक्म कर देती है कि आप लोग रीपोस्ट ना करें, रीट्वीट नहीं कर रहे इमरान खान साहब का जो भी बयानिया सामने आता है, बयान सामने आता है ट्विटर के जरिए, तो ऐसा आप लोग करेंगे, ये फॉलो करेंगे अदालत के अहकामात पे? अदालत की हर एक मानते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ देंगे। और मुझे अदालत जो ने क्यों हमें डिसाइड करे कि फैसला नहीं आया, और फैसला आएगा, अदालत भी इंसाफ करेगा। और अगर एक फोरम पे कोई डिसीजन होती तो दूसरे फोरम में इसको लेके जाएंगे। राइट। असद साहब, आखिर में ये ज़रूर बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ये फैसला किया है कि इसी हफ्ते वो नाम देंगे कि जो वफ्द की सूरत में जिरगा जो है वो अफगानिस्तान जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि गंडापुर साहब का तो ये डोमेन ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान जाए, उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। महमूद अचकज़ई साहब तक को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
बहरहाल मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम बीबी जो है ना माशाल्लाह जापान जा रही है, तो और फिर जो है ना जितना शाहाना खर्चे उस पे हो गए और जिस तरह उसके प्रोजेक्ट किया गया वो किसी चीज ढक चुके नहीं है। कोई जो है चीन जाता है कोई, लेकिन जो पीटीआई है, क्योंकि वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला है, हमारी इकोनॉमी का मसला है, हम एक ही मतलब अफगान जो है ना ये सारे जो हमारे एक दूसरी तरफ है एक ही ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, तो हम अपनी लिए बात करें तो गुनाहगार है। हम बिल्कुल जाएंगे, हम बात भी करेंगे, राबिती भी रखेंगे, और ये हमें सूट नहीं करती पॉलिसी जो हुकूमत अपना रही है। और असद साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ और जो बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है वो क्या सोच रही है? उनके हवाले से अगरचे जुनैद अकबर साहब भी आज फरमा रहे थे कि एक लोगों में एक गम और गुस्सा है, वो किस हद तक तूल पकड़ चुका है गम और गुस्सा? देखो, आप वो देखेंगे, आप थोड़ा चेक कर लें कि इस वक्त आवाम के अंदर जो है ना बगावत नजर आ रही है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है और कि अगर ये लोग जो है ना लीडरशिप से मायूस हो गए तो फिर जो है ना जिस तरह नेपाल में हुआ या जिस तरह बांग्लादेश और में हुआ तो खतरा है। इसलिए हम समझते हैं कि हमें अपने पॉलिसियों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ हुई।